अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में जो भी मैं बात कहूँगा वो सोर्स बेस्ड होगी और कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन भी हैं। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई थी। ये सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, एक सोच, एक आइडियोलॉजी और एक मिशन था। लेकिन आज अगर हम पाकिस्तान में रहकर ख़ुद ही इस्लामिक वैल्यूज़ को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात करते हैं तो फिर हमें कोई मॉरल राइट नहीं बचता कि इस मुल्क को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहें। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वही पुराना ड्रामा चल रहा था, औरत मार्च। हर साल का वही नैरेटिव्स, वही स्लोगन्स, और इस दफ़ा तो कुछ नए पोस्टर्स भी लाए गए थे। जिस तरह एक पोस्टर पर लिखा हुआ था, फीलिंग फहाश एंड बदमाश। सीरियसली, क्या इसी तरह हम दुनिया के सामने इस्लामिक रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इस तरह का इस्लाम अपनी ज़मीन के टुकड़े में क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं या फॉलो करते हैं? इसी बिहेवियर से हम इस्लाम फैलाएंगे या इस्लाम का पैगाम देंगे दूसरों को? खुदा की कसम, कायद-ए-आज़म और उलमा इकबाल ने इस पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था। औरत मार्च के नाम पर आज़ादी की स्कर्ट्स के पीछे छुपने वाले लोग ओपनली बेहयाई की डिमांड करते हैं। उनमें से एक ये लड़की भी है। ये लाहौर में रह रही है और जापानीज़ नाम के साथ पैदा हुई है। ये है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहकर इस्लाम को फॉलो करके हम इस तरह की रील्स बना रहे हैं जो कि सीधा सीधा क्लैश करता है इस्लामिक मोरालिटी से, हमारे कल्चर से। सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है इस लिस्ट में जिनको हमारे लोग मानते हैं वो है पाकिस्तान के बनने का रीज़न। अब बात करते हैं कायद-ए-आज़म की। उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक टाइप बनाएंगे और इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। और दूसरी जगह उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं की, हम यहाँ पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिकली उनको फॉलो करके दिखाएंगे। तो क्या हम इस तरह फॉलो करेंगे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के वहाँ पे लिटरली नंगा बैठकर लोगों को दिखाया जाए कि ये है हमारा पाकिस्तान, आके देखो कि कितना प्यारा इस्लाम और कितने प्यारे हमारे कानून हैं और कितने प्यारे कितना प्यारा हमारा कल्चर है। सोचो ज़रा, अगर कायद-ए-आज़म की ही बात को इस मुल्क के टुकड़े में नहीं फॉलो किया जा रहा तो फिर हम किस तरह के पाकिस्तानी हैं? मतलब कि सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़ा, जिसने ज़मीन का टुकड़ा हमें लेकर दिया, आज़ाद करवाया, उसी की बात हम रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। देखा जाए तो मुल्क कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है या सिर्फ जियोग्राफी है। इस ज़मीन को बनाने वाले रब ने कहा कुरान के अंदर कि मर्द और औरतों दोनों को हया का हुक्म दिया गया है। हया इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बोथ जेंडर्स। अगर हम हया को ही फॉलो नहीं कर रहे, जिसने ये ज़मीन बनाई है उसी को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर किस तरह के हम इंसान हैं? लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब देखने, समझने और एनालाइज़ करने के बावजूद इस मुल्क के जो शाहीन हैं इस लड़की को कमेंट सेक्शन में इस बेहयाई को प्रेज़ कर रहे हैं और इस तरह की लड़की को और ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा बेहयाई फैली जा रही है। और फिर हम ये समझते हैं कि हमारा निज़ाम, हमारा मुल्क, हमारी इकॉनमी सब कुछ क्यों तबाह हो चुकी है? इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से तबाह हो गई है, क्योंकि हमारे मॉरल वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। हम सिर्फ दूसरों को कॉपी कर सकते हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर, जो कि इसराइली ज़ायोनिस्ट प्रोपेगेंडा है, उसको अपने मुल्क में अप्लाई करना तो हमारा सबसे पहला हदफ है। रीज़न बहुत सिंपल है। ये वही लोग हैं जो फ़लस्तीन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाते हैं, उनके हक़ में बोलते हैं, हैशटैग्स लगाते हैं, इमोशनल पोस्ट करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा इस्लामिक कनेक्शन है, इसलिए हमें दुख होता है। लेकिन यही लोग जो हैं इस्लामिक वैल्यूज़ या मोरालिटी जो है, बेसिक मोरालिटी इस्लामिक जो है, उसको फॉलो नहीं करते और उसकी इतनी औकात रखते हैं कि उसको रद्दी की टोकरी के बराबर भी इंपॉर्टेंस नहीं देते इस्लामिक वैल्यूज़ की। डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? हिपोक्रेसी, मतलब इतनी हिपोक्रेसी कैसे आ सकती है इस कौम के अंदर? अगर हम सच में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। हमें इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। हमें इस्लामिक जो कानून बताए हैं, हमें इस्लामिक वैल्यूज़ जो बताई गई हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन एक जो है एक जिस्म की तरह, एक हिस्से को दर्द होती है तो पूरे जिस्म को जो है फ़र्क पड़ता है उससे। तो क्या इस तरह हम एग्ज़ाम्पल बनेंगे लोगों के लिए कि हमें फ़ॉलो करो या हमारे इस्लाम को फ़ॉलो करो या हमारे इस्लामिक रिपब्लिक जो है, इस तरह का हम दिखाएंगे कि हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ये है कि हम अपनी नंगी वीडियो शूट करते हैं और फिर नंगी वीडियोज़ अपलोड करते हैं और लोग उनको प्रेज़ करते हैं।
لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ انہی قوموں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح کی بے حیائی کو پریز کرتے رہیں گے تو کب تک یہ ہم اپنے ملک کو چلا سکیں گے؟ اگر ہمارے بلڈنگ بلاکس ہی بے حیائی کے اوپر رہیں گے اور اسلامک ویلیوز کے بالکل اپوزٹ رہیں گے تو کیسے ہمارا ملک چلے گا؟ جزاک اللہ خیرن.